हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आज की वीडियो में हम लोग ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जिनका भी एग्जाम है वो अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे जैसे एग्जाम हो रहा है वैसे वैसे लेवल थोड़ा सा हाई हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं प्लस अपने जो नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवीजन करके ही जाएं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो इस पे ऑप्शन दिया गया है, बच्चों को निजी विवरण फीडबैक देना, वांछनीय अभ्यास और वैयक्तिक पृष्ठपोषण है। और सेकंड में दिया गया है, सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत करता है। थर्ड में दिया गया, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे जाके सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। और फोर्थ में दिया गया है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बच्चे को निजी विवरण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास और वैयक्तिक पृष्ठपोषण है। ठीक है, तो इसका जो डिटेल है वो देख लेते हैं। आकलन से प्रक्रिया असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स में बच्चों का निजीकरण से विवरण पर्सनल डिटेल्स और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण से इंडिविजुअल फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास नहीं है, यह स्थैतिक है। ठीक है, ये स्थैतिक है, स्थैतिक हो जाएगा, स्टैटिक नहीं है, स्थैतिक होता है, अतः यह काम उपयुक्त होता है, कम उपयुक्त है। ठीक है, सेकंड में दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में, और इसमें है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं। सबने देखे हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। एक प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है, बताइए। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया वर्गीकरण एवं चर्चा, सेकंड में दिया गया परिकल्पना एवं प्रयोग करना, थर्ड में दिया गया है न्याय के सरोकार, और फोर्थ में दिया गया अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ठीक है, इस पे दिया गया अलग अलग तथ्यों को देखकर तथा समझकर अपनी नोटबुक पर लिखना अवलोकन से एवं से रिकॉर्डिंग कौशल के अंतर्गत आता है। अवलोकन मतलब कि हो जाता है ऑब्जर्वेशन का तात्पर्य देखना एवं समझना है, तथा रिकॉर्डिंग कौशल से देखे गए तथा समझे गए तथ्यों फैक्ट को सूचीबद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन से जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, तो इसका ये ऐसा क्वेश्चन ना पूछ के इसी से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब कोई नोटबुक का ही क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा, क्या चीज, अवलोकन से और एवं रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, पर्यावरण से अध्ययन की अतः विषय प्रगति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, बी में दिया गया सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण से शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, थर्ड में दिया गया है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, फोर्थ में दिया गया है विज्ञान सामाजिक विज्ञान से पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ठीक है, अब इस पे क्या दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की अंतर्विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो फोर्थ है उस कक्षा 5 का क्वेश्चन। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा बी जो 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन सवालों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, पहला वाला दिया गया है पहले ऑप्शन में,
बद्ध अंत वाला और अभिभाषी और मुक्त अंत वाला या फिर अपवासी। और सेकंड में दिया गया मुक्त अंत वाला, अभिभाषी और बंद अंत वाला अपसारी है। ठीक है, अपसारी है इस पे। और सी में दिया गया है मुक्त अंत वाला अपसारी है और बंद अंत वाला अभिसारी है। फिर इसके बाद फोर्थ में दिया गया बंद अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। और इसमें दिया गया है जब किसी प्रश्न का उत्तर निश्चित सीमा में बांध कर नहीं लिया जाता है वह मुक्त अंत वाला अभिसारी प्रकृति का होता है, जबकि निश्चित सीमा तथा अनिवार्य शर्त के अनुसार लिखा जाए तो वह बहुमत वाला अपसारी प्रकृति का होता है। कक्षा 5A के सवाल के अनुसार पेड़ के लाभ लिखना किसी निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही है कि इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे मतलब कि इस पे लाभ होते हैं पेड़ के। और फिर दिया गया अतः यह मुक्त अंत वाला अभिसारी प्रकृति का है। और जबकि 5 जो बी के सवाल थे उसके अनुसार पृथ्वी या पेड़ ना बचे तो धरती पर क्या होगा, यहाँ पेड़ ना होता एक अनिवार्य शर्त लगा दी गई है। अतः यह बद्ध अंत अब वाला अपसारी प्रकृति है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और इस पे है कक्षा 1 के पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से सत्य है। पहले में दिया गया मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। थर्ड में दिया गया शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और फोर्थ में दिया गया किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन को कोई आवश्यकता नहीं है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया 1 2 3 और 4, सेकंड में दिया गया 4, थर्ड में दिया गया 1 और 2 और फोर्थ में दिया गया है 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, तीनों इसके ऊपर के तीनों सही हैं। देख लेते हैं क्या दिया गया इस पे। किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों को कोई शैक्षिक कार्य एजुकेशनल एक्टिविटी उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार देना चाहिए ताकि वह अपने विषय वस्तु के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। ठीक है, अब देखिए कोई भी टीचर होगा जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है या जिसमें भी उसकी कमांड है उसको वो सब्जेक्ट देना चाहिए जिससे कि वो अपनी पूरे अच्छी तरीके से पढ़ा सके और अपना 100% दे सके। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कक्षा 5 की शिक्षिका एक और पानी डाल देती है, एल्युमिनियम फॉइल लेती है एवं से दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ देती है और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण से कौशल का प्रयोग किया जाएगा। पहले वाले में दिया गया परिकल्पना, सेकंड में दिया गया वर्गीकरण, थर्ड में दिया गया अवलोकन और फोर्थ में दिया गया मापन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से अवलोकन हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें दिया गया किसी घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना अवलोकन कौशल से कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अवलोकन कौशल क्या होता है, किसी घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना अवलोकन कौशल कहलाता है। अतः कक्षा 5 के विद्यार्थियों के सामने शिक्षिका द्वारा जो घटना दिखाई गई उस घटना पर विद्यार्थी अपने विचार तथा घटना के कारणों को अवलोकन कौशल के द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें दिया गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में शिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, और बी में दिया गया बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने,
थर्ड में दिया गया वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। और फोर्थ में दिया गया है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ठीक है, अब इस पे क्या दिया गया फैक्ट्स देते हैं। इसमें दिया गया पर्यावरण से अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में बालकों को पाठ्य पुस्तकों से संदर्भित वास्तविक घटनाओं का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता में वृद्धि हो सके तथा बालक पर्यावरण से अध्ययन को अन्य विषयों के साथ ये सह संबंध स्थापित करने में कठिनाई का सामना न कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे, और क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और इसमें दिया गया महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, इस पर बताना है आपको कौन सी जो गतिविधि है सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहले वाले में दिया गया है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सेकंड में दिया गया है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। और सी में दिया गया पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को है प्रोत्साहित करना। और फोर्थ में दिया गया समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। इसमें दिया गया है वृक्ष संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें दिया गया है पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है यह सामाजिक अधिगम के बेहतर बनाता है। और थर्ड में दिया गया जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। और फोर्थ में दिया गया यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है इस पे 1 और 4, बी में दिया गया 1, 2 तथा 4, और सी में दिया गया 1, 2 तथा 3, और फोर्थ में दिया गया 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2 और 3। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। और इसमें क्या क्या दिया गया ये देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि इससे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर समूह में काम करेंगे तो। फिर दिया गया सामाजिक अधिगम से बेहतर तरीके से होता है, ये भी पता है, जब समूह में करेंगे समाज की वो भी होगी। और फिर इस पर दिया गया थर्ड में जब किसी बालक की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश और होता है और वह कार्य को और बेहतर तरीके से प्रेरित करता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करके संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया चित्र पठन, सेकंड में दिया गया सृजनात्मक लेखन, थर्ड में दिया गया निर्देशन या प्रदर्शन, और फोर्थ में दिया गया हस्तपरक गतिविधि। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, ये वाली गतिविधि सही है। और हस्तपरक हैंड्स और एक्टिविटीज गतिविधि संकेत के आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है और इसे आसानी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस को रिवाइज एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि हर एक पॉइंट से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपने एनालिसिस देख ही लिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन घुमाया जा रहा है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन को भी घुमाएंगे और जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होता जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहिए, क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम है अपना रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि रिवीजन मस्ट है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।